कितने बेखबर हैं ये लोग, इनको अंदाजा भी नहीं कि मौत इनके दरमियान में बैठी है। मेरे खुदाया, वो मासूम बच्चा जिसने भी बोलना तक नहीं सीखा, तो पाकिस्तानी बच्चों को जमीन से उठाकर उसे बोसा दे रहा है। और एक हम जो इसी वतन में जीते हैं, इसी वतन का खाते हैं, हम अपने मफाद के लिए इसी धरती का खून कर रहे हैं, इसी धरती का खून कर रहे हैं। तला, आज पड़ोसी मुल्क से कुछ शाने दोस्त आने हैं और उनसे असले की डील करनी है। तुम ऐसा करो, उनके लिए इंतजामात करो ताकि उन्हें अच्छी तरह खातर मदारत हो सके। बॉस, ऐसी क्या वो चीज़ ला रहे हैं जिसके लिए आप इतने बेताब हो रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे बम ला रहे हैं जो एक दफ़ा फटे लातादाद बिल्डिंगें भी उड़ जाती हैं। इंसान तो वही हैसियत है, इसलिए हमें उनसे अच्छी तरह डील होनी चाहिए ताकि आइंदा भी उनसे हम लोग अपना काम जारी रख सकें। बॉस, उन दोस्तों को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, उन्हें तुम रिसीव करो। हेलो सामिर, मैं जफ़र बोल रहा हूँ। मैं दहशतगर्दों के अड्डे तक तो पहुँच गया हूँ, उनकी कोई डील होने वाली है। तुम ऐसा करो कि डायमंड को लेकर जंगल वाले पॉइंट की तरफ आओ, वहीं मिलते हैं ताकि हम उन दहशतगर्दों का सफाया कर सकें। चुपचाप मेरे साथ चलो। बॉस, मुझे पहले ही शक था कि ये पुलिस का इन्फॉर्मर है, लेकिन अब तो मैंने अपने कानों से इसे किसी को हमारी डील के बारे में बताते हुए सुना। अच्छा, पुलिस का इन्फॉर्मर? पता नहीं इन लोगों को मरने का इतना शौक क्यों है कि ये मरने के लिए मेरे पास ही चले आते हैं। गद्दार, तुम्हारा तो मैं खून पी जाऊंगी। बॉस, इससे पहली गोली तो मैं मारूंगी। ले जाओ इसे और इसके हाथ पांव बांध के इसे डाल दो एक तरफ। डील होने के बाद इसका भी फैसला मैं कर दूंगा। जफर ने हमें कॉल करके यही लोकेशन बताई थी, लेकिन वो खुद नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं जफर दहशतगर्दों के हाथों मारा गया हो? अगर ऐसा है तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं, वो लाजमन हमारे आसपास होगा। चलो फिर उसे ढूंढते हैं। गद्दार, मुझे बेवकूफ बना के मेरे ग्रोह को खत्म करने की कोशिश की तुमने। मैं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। गरदार, मैं गरदारी है, तुम गरदार। जिस वतन में आजाद सांस लेती है उसी वतन के साथ गरदारी करती है। क्या तुम वाकई पुलिस के इन्फॉर्मर हो? बताओ, मुझे झूठ बोल के धोखा क्यों दिया? धोखा? जो तुम इस वतन को तबाह कर रही हो, इस वतन को धोखा दे रही हो, उसका क्या? उस वक्त से डरो जब ये दरिंदे तुम्हारी बूटियां नोचेंगे, फिर क्या करोगी? ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस माशरे ने मुझे बुरी तरह पामाल किया और
इस माशरे से इंतकाम ले रही हूँ। इंतकाम किन लोगों से? मासूम बच्चों से, मासूम औरतों से, या बेकसूर लोगों से ले रही हूँ? बस करो, बस कर दो। मैं अब इस गंदे काम में इन लोगों का साथ नहीं दूंगी। तुम हमारा साथ दो, मैं वादा करता हूँ कानून तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी बरतेगा। क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगी? नासिर, तुम? हाँ मैं। और ये बैग, ये बम तो तुमने पार्क में लगाना था, इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस बात का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन न जाने इस सवाल के जवाब को आप समझ भी पाएंगे कि नहीं। अरे जिस पाक सरजमीन की आजादी के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, कितनी बहनों के सामने उनके भाइयों को शहीद किया गया, अरे कितनी मासूम बेटियों ने अपनी अस्मतों के नजराने दिए, तब जाके ये वतन आजाद हुआ। और आज इस आजाद वतन में हम अपने खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय आप जैसे लोगों के साथ मिलकर अपनी इस पाक सरजमीन में इंतशार पैदा कर रहे हैं। क्यों? नहीं नहीं बॉस, आज तक जो मैंने करना था कर दिया। अब ये घिनौना जुर्म ना मैं खुद करूंगा और ना आपको करने दूंगा। तो वतन परस्ती का भूत सवार हो गया, और ये गन तुमने मुझ पे तानी है। मैं जिसने ये गन पकड़ना तुम्हें सिखाया, तुम्हारी इतनी जुर्रत, लगता है तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया। हर सच्चे मुसलमान का ख्वाब शहादत होती है, शहादत। अगर आपके इशारों पे चलते हुए मरता तो मुर्दार होता, लेकिन अब इस सीने में अपने वतन की मोहब्बत और अपने वतन की वफा लेकर आप जैसे दरिंदों के हाथों अगर मर भी गया तो शहीद कहलाऊंगा, शहीद, मुर्दार नहीं। बस गोली मत चलाना, वरना इन सब के साथ साथ तुम भी अपनी जान से जाओगे। मत भूलो कि ये तुम्हारा ही दिया हुआ बम है। इसको जमीन पे पटकने की देर है, तुम सब खत्म हो जाओगे। गोली चलाने की गलती मत करना। पीछा करो इसका, वो बैग हमने लाजमी इससे लेना है। मारे जाओगे। जिंदगी मौत खुदा के इख्तियार में है। अगर मेरे लिए कुछ लम्हे बाकी हुए तो मैं जिंदा रहूंगा। बस लगता है कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। छप जाओ, उनका खात्मा भी यहीं पे करेंगे।
चमन तुम्हारा है, तुम्हें अब मैं देखता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स वाला ब्रीफकेस कौन लेके जाता है। दे दो मुझे ये। जो अपने दीन और अपने वतन से मोहब्बत करते हैं वो मौत से नहीं डरा करते। अरे जिस धरती पर मेरी माँ ने पहली बार मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं उस धरती माँ से गद्दारी नहीं कर सकता था। अरे ये वो पाक सरजमीन है जिस पर मदीनतुल औलिया मुल्तान है, जहाँ औलिया कराम है। ये वो पाक सरजमीन है जिसका सबसे लाली परचम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद से मुशाबे है। जब कोई भी पाकिस्तानी जाग जाए तो वो मरते मर जाता है, अपनी धरती मां पर आज नहीं आने देता। तुम देखना मैं अपने मुल्क की अहम दस्तावेजात को कैसे बचाता हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पुकारो जिस मर्जी को, आज फिर ये डॉक्यूमेंट्स में लेके ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो, बर्फ़बार की सूरत। देखना गवारा मत, दौड़ते यतीमों को। ये वतन अमानत है और तुम अमीर हो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ गुनवां थे, अस्ल दास्तां तुम हो। नफ़रतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना।